दिल्ली के एक व्यस्त मोहल्ले में एक छोटा सा लेकिन आधुनिक घर था। उस घर में रहती थी 55 साल की सुदेशना देवी और उनके बेटे अमित। अमित का मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और हाल ही में उसकी शादी हुई थी। उसकी पत्नी काव्या एक स्वतंत्र और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी जो एक स्टार्टअप में मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम करती थी। सुदेशना जी एक पारंपरिक भारतीय माँ थी जिन्हें अपना संस्कारों और परंपराओं पर गर्व था, लेकिन वह समय के साथ बदलाव को भी अपनाने में विश्वास रखती थी। काव्या के घर में आने से पहले के दिन सुदेशना जी ने सोचा कि नई बहू के साथ रिश्ता बनाना शायद आसान नहीं होगा। टीवी सीरियल्स और मोहल्ले की गपशप ने उनके मन में सास बहू के रिश्तों को लेकर कुछ नकारात्मक छवियां बना दी थी। दूसरी ओर काव्या भी थोड़ा घबराई हुई थी। उनके उन, उन उसने सुना था कि सास बहू के रिश्ते में अक्सर तनाव और गलतफहमियां होती है, लेकिन दोनों के दिल में एक बात समान थी। वे इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहती थी। पहले दिन जब काव्या घर में प्रवेश कर रही थी, सुदेशना जी ने गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। उन्होंने काव्या के माथे पर तिलक लगाया और उसके घर की रसोई दिखाई। काव्या ने हंसते हुए कहा, मम्मी जी, मैं खाना तो बनाना जानती हूँ, लेकिन आपकी तरह परफेक्ट नहीं। आप मुझे अपनी स्पेशल रेसिपी सिखाएंगी ना? सुदेशना जी को काव्या का यह खुलापन पसंद आया। उन्होंने तुरंत कहा, बेटी, रसोई में परफेक्शन नहीं, प्यार चाहिए। बाकी सब मैं सिखा दूंगी। पहले कुछ हफ्ते थोड़े उतार चढ़ाव वाले रहे। काव्या की नौकरी की व्यस्तता के कारण वह सुबह जल्दी निकल जाती और देर रात लौटती। सुदेशना जी को लगता कि बहू को घर के कामों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। एक दिन जब काव्या ऑफिस में थककर लौटी, तो सुदेशना जी ने उसे रसोई में बुलाया और कहा, काव्या, आज मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास बनाया है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें घर के कामों में थोड़ा और वक्त देना चाहिए। काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन मेरी जॉब की डेडलाइंस मुझे ज्यादा वक्त नहीं देती। क्या हम ऐसा करें कि वीकेंड पर मैं आपके साथ किचन में टाइम स्पेंड करूं? आप मुझे अपनी फेमस दाल मखनी बनाना सिखाएं। सुदेशना जी को काव्या का यह सुझाव पसंद आया। उन्होंने सोचा कि शायद आज की पीढ़ी को समझने के लिए उन्हें भी थोड़ा बदलना होगा। उस वीकेंड काव्या और सुदेशना जी ने मिलकर रसोई में समय बिताया। काव्या ने न सिर्फ दाल मखनी बनाना सीखा, बल्कि उसने सुदेशना जी को अपने स्टार्टअप के बारे में भी बताया। उसने बताया कि वह और उसकी टीम एक नए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन पर काम कर रहे हैं। सुदेशना जी ने उत्साह से पूछा, बेटी, ये डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? क्या तुम मुझे भी कुछ सिखाओगी? काव्या हैरान थी, लेकिन उसने खुशी खुशी अपनी सास को सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग की बेसिक बातें समझाई। इस छोटी सी बातचीत ने उनके रिश्ते को नई दिशा दी। सुदेशना जी ने काव्या के प्रोफेशनल कमिटमेंट को समझा और काव्या ने सुदेशना जी की परंपराओं और घर की जिम्मेदारियों को महत्व देना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। एक दिन सुदेशना जी की तबीयत खराब हो गई। काव्या ने तुरंत अपनी छुट्टी ली और सुदेशना जी को डॉक्टर के पास ले गई। अस्पताल में जब डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को कहा, तो काव्या ने सारी व्यवस्था संभाली। सुदेशना जी ने काव्या का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने हमेशा सोचा था कि बहू मेरे बेटे की जिम्मेदारी लेगी, लेकिन तुम तो मेरी बेटी बन गई। काव्या की आंखें नम हो गई। उसने कहा, मम्मी जी, आप मेरी माँ जैसी है। मैं आपके लिए कुछ भी करूँ वो कम है। इस घटना के बाद दोनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। काव्या ने फैसला किया कि वह अपने स्टार्टअप के लिए एक ऐसी कंपनी शुरू करेगी जो सास बहू के रिश्ते को सकारात्मक तरीके से दर्शाए। उसने सुदेशना जी से सलाह ली और एक वीडियो सीरीज बनाई
जिसमें सास और बहू के बीच दोस्ती और समझदारी को दिखाया गया। सुदेशना जी ने भी इस प्रोजेक्ट में काव्या का पूरा साथ दिया। वह वीडियो में अपनी कहानियां और अनुभव साझा करती थी, जो दर्शकों को बहुत पसंद आए। कंपनी इतनी हिट हुई कि काव्या को कंपनी को कई अवार्ड्स मिले। एक दिन जब काव्या को सुदेशना जी अपने कंपेन की सक्सेस का जश्न मना रहे थे, अमित ने हंसते हुए कहा, मुझे तो लगता है आप दोनों माँ बेटी नहीं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सुदेशना जी ने जवाब दिया, बेटा ये आज का जमाना है। सास बहू का रिश्ता अब तक तकरार का नहीं, प्यार और समझ का है। कहानी का अंत एक खूबसूरत संदेश के साथ हुआ। सुदेशना जी और काव्या ने न सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत किया, बल्कि समाज को भी दिखाया कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ नोकझोंक का नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और दोस्ती का भी हो सकता है। नैतिक संदेश। आज के समय से सास बहू का रिश्ता पुराने रूढ़ियों से बाहर निकलकर एक नई दोस्ती और समझ का रूप ले सकता है। अगर दोनों एक दूसरे की भावनाएं, जरूरतें और सपनों का सम्मान करें, तो यह रिश्ता न सिर्फ परिवार को मजबूत करता है, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल बन सकता है।